वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह नर्सिस वगैरह जो भी हैं वो इंसान नहीं है, हैवान है। कि मेरी वाइफ को बेड से गिराया जाता है। डॉक्टर रेहान ऊपर से आते हैं और मेरी वाइफ को गालियां देकर गायब हो जाते हैं और उसने भी आके अल्फाज अदा किए, तुम्हारी नस्लें तबाह कर दूंगा। ये एक्सपायर होने से आधा पौना घंटा पहले मेरी वाइफ को डिस्चार्ज शीट हाथ में दी स्नोबर नर्स ने। उसने कहा थोड़ी देर बाद बच्चे की तुम आराम से ले जाना और तुम्हें फिर हम याद जरूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। मेरे साथ मौजूद है नासिर भाई। नासिर भाई सबसे पहले तो तारफ़ करवाइएगा। वसीम भाई, मेरा नाम नासिर अजीम ख़ान है और जो मेरी वाइफ वहाँ पे पेशेंट थी उनका नाम हिरा सलीम और मेरा बेटे का भी नाम मैंने वेरी फर्स्ट टाइम ही रख दिया था जैसे ही वो बर्थ हुई थी, उसका नाम पीरज़ादा ख़ान, जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ और मेरी वाइफ हिरा सलीम के साथ। कितना अर्सा हो गया शादी को? और 1 साल और अप्रॉक्सीमेट 2 महीने हुए। पहला बेबी था? पहला बेबी। और मेरा जो पेशे के लिहाज से मैं एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट का लाइसेंस मेरे पास और इस्लामाबाद पिंडी में वकालत करती। ये सारा वकूआ किस तरह हुआ आपके साथ? वसीम भाई, मैं बेसिकली होली फैमिली हॉस्पिटल पहुंचा हूँ 31 तारीख को। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ पर सबसे पहले मेरे साथ ये मामला हुआ कि इमरजेंसी गायनी में मेरी वाइफ को ले गए और शुरू में अटेंडेंट नहीं थी खातून। फिर मेरे भाई और भाभी आए, लेकिन उनके साथ भी एक मेहमान थे। 2-3 घंटे वो अंदर रहे। वो मेहमान को ड्रॉप करने के लिए गए तो दरमियान में 1.5 घंटा नर्सेस को फिर मिल गया और उसमें ये हुआ कि एक तो वो बीपी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनके पास या तो उस तरह की एजुकेशन ही नहीं थी या उनके पास वो ट्रेनिंग ही नहीं थी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करना होता है। फिर ये सारा मामला रात 2:30 बजे तक चलता रहा। इस दौरान मुझे कुछ 6 से 8 टेस्ट लिख के दिए गए जो कि मैंने जाके खिड़की पे जमा करवाए। खिड़की पे भी आवाज़ ये हुआ था कि मुझे क्या सबको वो कह रहा था कि जहाँ पे वो ब्लड सैंपल जमा होता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, आप दफ़ा हो सकते हैं। फिर मैं गायनी इमरजेंसी के बाहर आ गया। इतने में क्या हुआ कि पता चलता है कि मेरी वाइफ को बेड से गिराया जाता है। बेड से गिराने के बाद उनको फिर कोई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कोई फिट्स हुए। फिट्स के बाद फिर उन्हें लेबर में जानबूझ के बेड से गिराया गया कि दानिस्ता तौर पे गिर गई? देखें, जब आप उठा नहीं सकते तो जब आप उठा के नीचे फेंकते हैं तो उसे जानबूझ के गिराया जाता है। इसके अलावा क्या होता है? इसके बाद आगे चलें तो मुझसे साइन लिए गए कि इनका ऑपरेट करना है, इनकी दिमाग की शरेयानें फट जाएंगी। हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, हमारे पास फ़लाँ चीज़ों की कमी है हमारे पास। यहाँ तक भी मैंने पूछा कि आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है या उन्होंने कहा जी हमारे पास बस इस तरह समझे कि हमसे इस वक्त कंट्रोल नहीं हो रहा, हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद सिचुएशन आगे चली तो वो इतने में जो नीचे वाला पीएन मेरे साथ गया था, जो अंदर तक छोड़ के आया था, उसने बताया कि मैं बताता हूँ कहाँ पर है। उसे ढूंढ के लाया, वो अंदर जाके छोड़ आए। मेरी भाभी को वो मेरी वाइफ मिल गई। फिर सारी रात अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको ना दर्दों के टीके लगा रहे हैं और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कि जब से प्रेगनेंसी हुई है, ये जितने भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, महीने का टेस्ट, 15 दिन के बाद चेकअप होता है डॉक्टर का, वो अब होली फैमिली में करवा रहे थे या प्राइवेट सेक्टर में? मैं आपको बताऊं, जो टेस्ट लिख के देते थे शुरू में हमने होली फैमिली में करवाने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा टफ सिचुएशन होती है तो हमने नहीं करवाए। दी सिटी लैब से मैंने एनेमली स्कैन वगैरह करवाए हुए हैं 5वें-6वें महीने के, जो वो नॉर्मल है। और काफ़ी सारा रिकॉर्ड जो होली फैमिली के अंदर का है वो भी सारा उनके पास रह गया। AMS एक हैं, वो डॉक्टर मुझसे बार बार रब्ता भी कर रहे हैं। अंदर का एक बंदा है बड़ा ज़बरदस्त, उसको अल्लाह ताला खुश रखे, मैं उसको दुआएं भी दे रहा हूँ कि वो एक नेक इंसान। उसने कहा है कि ये रिकॉर्ड सारा टेम्पर कर रहे हैं। वो और MS जो भट्ट साहब है, ये मिल के ना टेम्परिंग की तरफ जा रहे हैं। सुबह तक ये वाइफ का ऑपरेट नहीं किया। सुबह 10:30-11 बजे के करीब वाइफ को OT ले गए, वहाँ पे ऑपरेट किया गया। ऑपरेट करने के बाद वहाँ पर मुझे इतला मिली कि मेरा बेटा पैदा हुआ है। उसके बाद बेटा बिल्कुल नॉर्मल था। 3-4 मिनट के लिए लेके गए नर्सरी की तरफ। वापस आके मेरी फुप्पो के साथ गई थी। वापस आके फुप्पो ने कहा कि वो शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं, उसको जमा कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड भिजवाया, पीछे मैं गया। आधे घंटे बाद मैंने उनसे पूछा ये जमा क्यों किया, इसको एडमिट क्यों किया? तो कहने लगे कि ये हम आपको नहीं बता सकते और आप ना नर्सरी से निकल जाएं। मैंने फर्स्ट टाइम नर्सरी देखी थी, मुझे आइडिया नहीं कि वहाँ पे, लेकिन मिसबिहेव हुआ, मैं वहाँ से निकल गया। ये बताइएगा, जब बेटा पैदा हो गया उसको आप उन्होंने अलग रखा, उस इंक्लूजर में एक से ज़ायद बच्चे रखे गए थे? हर इनक्यूबेटर में 5 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास एक और एविडेंस भी आ गई है जिसमें MS जो है ना एडमन और MS साहब फरमा रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हमें मरियम नवाज़
ये इनक्यूबेटर नहीं देती, मरियम नवाज झूठ बोलती है और हम मरियम नवाज की बात, ये उनके अल्फाज है। ये उनके अल्फाज हैं, हम मरियम नवाज की बातें छुपाते फिरते हैं। हमें एक इनक्यूबेटर में 5 बच्चे रखते हैं और वो वाकई मौत का शिकार हो जाते हैं और वो हमारी वजह से होते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। जी, मैंने उनको कहा कि क्या कानूनन जुर्म नहीं है? कहते हैं ये जुर्म है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। 3 और 4 की दरमियानी रात जो थी, एक मेल डॉक्टर ऊपर से आया जिसकी शनाख्त अब डॉक्टर रेहान के नाम से हो रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे नंबर पे कॉल भी लास्ट सुबह की थी, इसलिए मेरे पास उनका नंबर भी है और जो ट्रेस कर रहे हैं तो वो डॉक्टर रेहान निकल रहा है। हुआ ये कि लास्ट नाइट को डॉक्टर रेहान ऊपर से आते हैं और मेरी वाइफ को गालियां देकर गायब हो जाते हैं, और वो कीश्वर नर्स के कहने पे, और उसने भी आके अल्फाज अदा किए, तुम्हारी नस्लें तबाह कर दूंगा और तुम्हारा ये जो बेड है तुम्हारा बाप ने तुम्हें नहीं दिया, इस तुम्हारे बेड पे 3 मरीज आके लटा के जाऊंगा, तुम्हें इन्फेक्शन होता है, तुम मरती हो मरो, तुम्हारे वकील को भी सीधा कर दूंगा। अच्छा, ये बात करके वो गायब हो जाता है। मैंने DMS साहब को दरख्वास्त भी दे दी थी लास्ट नाइट, DMS साहब ने उस दरख्वास्त पे कोई अमल दरामद नहीं किया। अगले दिन, आखिरी दिन की बात करता हूँ, सुबह 6 बजे फीड करवाया। 6 बजे के बाद डॉक्टर ने मुबारकबाद दी कि 100% टेस्ट क्लियर है, शक की बिना पर रखा हुआ था, इमानत के लिए हमें देंगे। मैंने कहा ठीक है। इमानत के लिए बच्चा उनके हवाले किया। वो डॉक्टर रेहान वहाँ ऊपर फिर रहा था, आंखें चमक रही थी। मैंने बहुत सोचा ये मुझे क्यों ऐसे देखता है। 3 बजे, हम 9 बजे गए तो फीडिंग का टाइम नहीं था, वापस आ गए। 12 बजे लास्ट फीड करवाया। 12 बजे उसी एक जो मॉर्निंग शिफ्ट वाली नर्स है जो भी बदतमीजी करती रही, स्नोबर इवनिंग में बदतमीजी करती रही, कीश्वर रात में, उसने प्रायोरिटी में फ़ाइल उठाई क्योंकि डॉक्टर्स का राउंड हो रहा था और फीडिंग का टाइम मैच कर गया था। वो उन्होंने जाके फ़ाइल डॉक्टर्स को चेक करवाई और आके इतला दी कि हेल्थ का बताने के बजाय उन्होंने कहा अब आपका डॉक्टर्स ने बेड कैंसिल कर दिया। हमने ऊपर जाके फीड करवाया, हम वापस आए, बेड की अरेंजमेंट करते रहे। 3 बजे जब हम पहुंचे तो इनक्यूबेटर चेंज हो चुका था, उसमें लाइटें जल रही थी, अजीब सा इनक्यूबेटर था, उसमें वो जो गरमाइश है वो 200%, 300% ज़्यादा थी। बच्चे की आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, टांगे बांधी हुई थी। मैंने शोर मचाया तो उन्होंने कहा बच्चे को यरकान हो गया, शक की बिना पर हमने इसमें डाल दिया। मैंने पूछा टेस्ट रिपोर्ट, कहते हैं विदाउट टेस्ट रिपोर्ट डाला है, हमारे अस्पताल में ऐसे ही होता है। मैंने पूछा कि टेस्ट रिपोर्ट कब आएगी? कहते हैं जी हमने लिख दिया, उन्होंने खाना पूरी की, वो 3 दिन बाद आएगी। मैंने कहा 3 दिन में इसका आप ये हाल कर देंगे कि वो भी काला हो गया, घंटे में वो उसका रंग जल गया था, वाइट से ब्लैक हो गया था। फिर मैंने शोर मचाया, मैं वाइफ को नीचे लेके जब मैं वापस ऊपर आया तो उन्होंने कहा कि हम आपको टेस्ट भी प्राइवेट नहीं लिख के दे सकते, हमने आपसे झूठ बोला है। उसके बाद एंड इस तरह करता चलूँ, शाम 2-4 घंटे हो गए, DMS साहब के कमरे में बैठे रहे हम। DMS साहब ने अमले को बुलाया, मामलात को सेट करने की कोशिश की। ऊपर से कॉल आई कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। इतने में मेरी वाइफ को, ये एक्सपायर होने से आधा पौना घंटा पहले मेरी वाइफ को डिस्चार्ज शीट हाथ में दी स्नोबर नर्स ने। उसने कहा थोड़ी देर बाद बच्चे की लाश ले जाना। और मॉर्निंग शिफ्ट वाली ने भी 2 बजे ऑफ करते हुए कहा कि तुम शाम तक ठंडी हो जाओगी, बच्चे की लाश तुम आराम से ले जाना और तुम्हें फिर हम याद ज़रूर आएंगे। ये कहकर बच्चा मैंने एक हाथ में उठाया, एक हाथ से रिसीव किया, एक हाथ से थाना न्यू टाउन में मंजूर ASI को दरख्वास्त दी, उसके बाद जाके जनाजा किया। और ये अब आपके सामने सिचुएशन है। मंजूर ASI कहता है कि अगर तमाम मेन फोर्सेस के लोग हैं उनका नाम और IG पंजाब का नाम लेके कहता है वो भी मुझे कहें तो मैं ये काम नहीं करता। नाज़रीन इकराम, ये आज मरियम नवाज़ की ज़ात पर होली फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद पुलिस का जो रवैया है नासिर साहब के साथ वो भी लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह ने चाहा तो वज़ीर आला पंजाब एक्शन लाजमी लेंगे। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।